Good morning students. So today we are going to start class 10th chapter 12th question answers part 4. So let's come to the first question. So here we are going to discuss question number 31. So when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. Means 12 volt battery is connected to unknown resistance, and this resistance we don't know, so this resistance we have to find out. Okay, so let's see what is given. So voltage is given 12 volt, current is given 2.5 milliampere. So milli is converted into 10 power minus 3 power, and this is the unit of current. So it is a standard unit, 2.5 into 10 power minus 3 ampere, the value of current. So by using Ohm's law, V is equal to IR, and here we have to find out R. So R is equal to V upon I. हमें यहाँ पे resistance find out करना है. So when you will divide this 12 volt by this term, then you will get 48,000 ohm result, means resistance. So let's move to the next question. Question number 32. A battery of 9 volt is connected in series with the resistors of 0.2, 3, 4, 5 like this and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? इसमें क्वेश्चन में देखिए आप क्या पूछा होगा कि सारे के सारे जो रेजिस्टेंस हैं, ऑल दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में जो करंट है वो सेम रहेगा. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें पूछा गया है कि 12 ओम के अक्रॉस कितना करंट आएगा. सो जो करंट आपका 0.2 में आएगा वही करंट वहाँ पे 12 ओम में आएगा, क्योंकि ये करंट रिमेन सेम इन सीरीज. सो लेट्स स्टार्ट. रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर्मूला यूज किया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, मीन्स देर आर 5 रेजिस्टेंस एंड दे आर इन सीरीज. सो टोटल रेजिस्टेंस इज 13.4 ओम. सो करंट हमें फाइंड आउट करना है. सो ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V बाई R, और जब हमने 9 वोल्ट बैटरी आपको दी हुई है तो 9 को डिवाइड किया 13.4 से, सो वी विल गेट 0.67 एम्पियर. तो हमारे पास करंट इतना गया. तो यही करंट सब रेजिस्टेंस में पास करेगा, क्योंकि करंट विल रिमेन सेम इन सीरीज. सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 33. हाउ मैनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार आया. देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट इज रिटन हियर. CBSE दिल्ली 2013 पे ये क्वेश्चन आया हुआ था. हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन. मीन्स आपको कितने रजिस्टर 176 रजिस्टर कितने पैरेलल में अटैच करना पड़ेंगे कि आपके पास जो है करंट 5 एम्पियर हो, और बैटरी तो आपको ये वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट लाइन में. ठीक है, तो सपोज करते हैं कि n रजिस्टर कनेक्ट कर दिया हमने. वी डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू, वी विल फाइंड द n वैल्यू. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर कनेक्टेड दिस वे, क्योंकि इसने पूछा ही ऐसा ही है कि 176 को पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस आप जोड़ोगे, तो जोड़ दिया हमने इनको. लेट अस दीज आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 1/176 इस तरीके से. तो हमने n टाइम्स लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख के n टाइम्स लिख दिया. n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो दिस इज 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐड करेंगे इनको, क्योंकि नीचे बेस आपका जो डिनोमिनेटर दैट इज सेम, तो ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर है उसको प्लस करेंगे. तो आपके पास n नंबर 1 जो है n टाइम है, तो n लिख दिया हमने यहाँ पे n/176. यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, या आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 176/n, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में तो ये ऊपर जाएगा, 176 इस तरफ जाएगा और n नीचे आ जाएगा. तो इतना रेजिस्टेंस है आपके पास. ठीक है, अब हमने देखना है n की वैल्यू क्या है. तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. अब R इज इक्वल टू V बाई आई, तो दोनों साइड R की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर ली, और V बाई आई की वैल्यू आपको पता है. यहाँ से हमने n से जब इसको सॉल्व किया, मीन्स n इज इक्वल टू 176 इंटू 5 इज डिवाइडेड बाई 220. सो डिवाइड करके आपके पास 4. अगर आप यहाँ पे 4 176 करेंगे तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा कि 170. जैसे आप यहाँ से n की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, मतलब 176 जो रजिस्टर है वो 4 ऐड करना पड़ेंगे, तभी जाके आपके पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे n की वैल्यू 4 लिखिए, यहाँ पे n की इज इक्वल टू 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे. 4 4 जा 40, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे फिर से 16 आ जाएगा. 4 4 जा 16, 44. ठीक है, 10 4 रजिस्टर्स आर कनेक्ट नीडेड टू बी कनेक्ट.
ठीक है। तो आपके पास जो n की वैल्यू 4 है और अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो 44 आ जाएगी। So let's move to the next question. Show how you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm. आपने बताना है कि 3 रेजिस्टेंस को 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है, जिस हर रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है दैट इज, या हर रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। मीन्स आपको ये बताना है कि 6 ओम रेजिस्टेंस को आपने कैसे कनेक्ट करना है ताकि आपके पास एक आंसर 9 ओम आए और दूसरा 4 ओम आए। तो देखिए आपके पास R1, R2, R3 6 ओम है। सो वी कनेक्ट R1 इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 R2 एंड R3। हमने पहले इसको सीरीज में 6 ओम लिया और 2 पैरेलल में 6 ओम जोड़ दिया। अभी जब इनको जोड़ा तो दीज आर इन पैरेलल। इनको सोल्व करने के बाद आपके पास 1/6 प्लस 1/6 करके 2/6, ठीक है, 3 आएगा। तो और ये 3 जो इधर इसको हटा देंगे तो नए डायग्राम बनेगा आपके पास। एक रेजिस्टेंस 6 और ये एक 3, ठीक है, और 6 और 3 हो जाएगा 9 ओम। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो उस फॉर्मूले से आपने ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज आपने फाइंड आउट कर ली। मतलब कि एक रेजिस्टेंस को सीरीज में और 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपके पास 6 ओम आएगा। और दूसरा है 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे और तीसरे वाले को पैरेलल में जोड़ेंगे। पहले आपने एक सीरीज में था, 2 पैरेलल में, अब आपके पास 2 सीरीज में 1 पैरेलल में, तो आपके पास आंसर आएगा 4 ओम। तो पहले आप क्या करेंगे, 6 + 6 12 और 12 यहाँ पे 12 ओम एक डायग्राम बनेगी, 12 ओम यहाँ पे और उसके नीचे पैरेलल में 6 ओम। तो 1/6 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। सो नेक्स्ट 25, व्हेन सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स designed to be used when several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt, how many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowed current is 5 ampere? मीन्स आपको 220 वोल्ट जो वोल्टेज दी हुई है और जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें रेटेड है 10 वोट, पावर मतलब 10 वोट है। सो अब आगे लिखा है हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 एम। मैक्सिमम जो करंट है वो 5 एम्पियर है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 220 दिया हुआ है, पावर दी हुई है 10 वोट, तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला है V²/P, क्योंकि P होता है V²/R, तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस मतलब V/I, टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट। तो करंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 एम्पियर, ये करंट दिया हुआ है, तो V/I आ गया आपके पास 44 ओम। देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको ध्यान से देखिए आप कि हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने जो टोटल रेजिस्टेंस था पहले बल्ब के अक्रॉस निकाला, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब इज दिस, और फिर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, तो आपके पास 44 ओम आ गया। लेट n विद द नंबर ऑफ बल्ब्स टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, मीन्स आप कितने बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो 1/R' इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R दिस वे, बिकॉज रेजिस्टेंस इज सेम। सो n टाइम्स किया हमने, वैसे जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया। सो 1/R' इज इक्वल टू n/R, ये नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से अप टू n, तो n लिख देंगे n/R, तो आपके पास वैल्यू आ गई n की R/R'। R आपको पता है ये वाला वैल्यू है, और R' अभी हमने फाइंड आउट कर लिया 44, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बल्ब आएंगे दैट इज 110। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से अच्छे से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऐसा कंफ्यूजिंग है नहीं क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल पूछा है कि हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैम्प कनेक्ट करेंगे, कितने 110 अक्रॉस द 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम करंट अलाउड इज 5 एम्पियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट 6, a hot plate of the electric oven connected to a 220 volt line has 2 resistance coils A and V each of 24 ohm resistance। hot plate of electric oven की जो hot plate है कनेक्टेड कर दी गई है 220 वोल्ट लाइन से, और इसमें 2 रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं A और B, और हर का जो रेजिस्टेंस है 24 ओम रेजिस्टेंस है। तो आपको डायग्राम बनानी है ऐसे करके, इसको देख के बैटरी के साथ 2 कॉइल जोड़ दो पैरेलल में, ठीक है।
which has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. क्वेश्चन पूछा है इसमें कि विच मे बी यूज सेपरेटली, इनको अलग अलग यूज करेंगे सीरीज में फिर पैरेलल में. व्हाट आर द करंट्स इन द थ्री केस, व्हाट आर द करंट्स इन द थ्री केस. ठीक है, तो करंट क्या होगा, तो पहले देखिए सबसे पहले आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ 24, वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, तो करंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये पहला स्टेप हो गया. दूसरे में बोला सीरीज में जोड़िए, सीरीज में करेंगे तो 24 + 24, क्योंकि लिखा है इसमें दो रेजिस्टेंस कॉइल हैं ए और बी. इसको पहले रेजिस्टेंस में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, उसके बाद पैरेलल में जोड़ दिया. तो सीरीज में जोड़ा तो सिंपल ऐड हो जाएंगे और वोल्टेज सेम रहेगी सबके लिए, तो करंट इतना आ गया. और पैरेलल में करेंगे तो 1/R + 1/R मीन्स 1/24 + 1/24, 12 आंसर आ गया, 12 ओम. तो पैरेलल में ये आ गया आपके पास. अब वोल्टेज वही है, अब इसमें भी करंट, मतलब पैरेलल में करंट 18.33 है. पैरेलल में करंट ज़्यादा आया क्योंकि पैरेलल में आपने देखा होगा कि जो टोटल रेजिस्टेंस है आपके पास वो कम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, इसलिए उसमें करंट ज़्यादा आएगा. ये वो वाला फॉर्मूला आपको लिखना है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम आ गया. और तीसरा था कि व्हेन टू कॉइल्स ए एंड बी आर यूज सेपरेटली, सेपरेट यूज़ करते हैं, सिंपल R 24 ओम है और 220 वोल्टेज है, तो सिंगल वायर है, तो इसमें आपके पास सिंगल रेजिस्टेंस था 24, तो आपके पास ये करंट आ गया 9.167 एम्पियर. सो लेट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuits. 6 volt बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm resistor. 6 volt बैटरी जोड़ दी गई है 1 ohm और 2 ohm resistor के साथ, और 4 volt बैटरी जोड़ दी गई है पैरेलल में 12 ohm एंड 2 ohm के साथ. ठीक है, ये सीरीज में और ये पैरेलल में, और कंपेयर करना है पावर को. सिंपल क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट, 1 ohm और 2 ohm को हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया R1 + R2 3 ohm. अब ओम्स लॉ के अनुसार आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट क्या होगा V/R. V आपके पास 6 है, करंट रेजिस्टेंस आपने 3 फाइंड आउट किया, तो करंट आ गया 2 एम्पियर. अब दूसरा लिखा है कि इसने कि 4 वोल्ट बैटरी. ठीक है, पहले इसमें देखिए आप कंपेयर द पावर, तो चलो पहले पावर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद दूसरे को स्टार्ट करते हैं. तो पावर पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला I²R. I आपके पास ये आ गया आपके पास 2 एम्पियर, 2 2 = 4 एंड R इज 2 ohm रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये देखिए, तो 8 वोल्ट आ गया आपके पास पावर इन सीरीज. ठीक है, पावर इन सीरीज. आप दूसरा देखिए वोल्टेज, आप 4 वोल्ट दिया है उसमें, 12 ohm और 2 ohm रजिस्टर पैरेलल में जोड़े हुए हैं आपने, तो इनका जो वोल्टेज अक्रॉस 2 ohm रजिस्टर विल बी 4 वोल्ट. वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज विल रिमेन सेम. ठीक है, वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम रहेगी, रजिस्टेंस करंट जो है सीरीज में सेम रहेगा. तो वोल्टेज 4 ohm है, इसलिए इसमें हमने वोल्टेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, P = V²/R. ठीक है, उसमें हमने I²R के, इसमें V². पैरेलल में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सीरीज में I²R, ये आप नोट कर लेना. ठीक है, जैसे 1/R + 1, तो इसके लिए ये फार्मूला हमने यूज़ किया. तो ये कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ यहाँ करते हैं, आपको सीरीज़ के लिए वो वाला फार्मूला यूज़ करना है और पैरेलल के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है. तो 8 वोल्ट आ गया. देयरफॉर द पावर यूज्ड बाय 2 ohm रजिस्टर इज 8 वोल्ट. 2 लैम्प्स. स्टूडेंट्स, ये जो मैं पार्ट 4 कर रहा हूँ उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इस पार्ट को अच्छे से देखना है आपको. ठीक है, 2 लैम्प्स, 2 लैम्प हैं, 1 रेटेड 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट. देखो ये लिखा हुआ है डायग्राम है, और दूसरे वाला 60 वोल्ट और 220 वोल्ट, और उसको 220 वोल्टेज मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया हुआ है, और यहाँ से जो करंट जाएगा 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, और अब देखते हैं पूछा गया इसमें व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220. ये बोल रहा है कि कितना करंट ड्रॉ होगा अगर आप इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करते. तो जोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए पहले के लिए करंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पावर व्हाट करंट बोला है तो करंट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से. देखिए I = P/V, तो यहाँ पे P भी है V भी है, तो 100/220. ये देखिए आप 100/220 फॉर्मूले से, इसमें भी ऐसे करेंगे. लेकिन चलो पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप क्या आएगा आपके पास, V/I फॉर्मूले से. I1 मतलब P/I1. V क्या 220 कॉमन है, और I1 आपने ये फाइंड आउट कर लिया, तो 484 ओम आ गया. सिमिलरली सेकंड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I = P1/P2/V कर देंगे, तो ये देखिए P2/V हो गया, ये डिवाइड कर दिया आपने. तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड लैंप क्या होगा, V/I2 आपने ये लिखा है, तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो आपके पास इतना आंसर आ जाएगा 2420/3 ओम. अगर डिवाइड नहीं होता तो आप ऐसे इसको रख सकते हैं. और आगे पूछा इसने कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन मेंस. मेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है,
ठीक है। तो 1/r इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, तो 1/r1 + 1/r2 484 आ गया आपके पास ये इसका, और इसका आ गया रेजिस्टेंस 2420/3। तो सोल्व करके आपके पास इतना रेजिस्टेंस आ गया। अब है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेन का 220 वोल्ट है, करंट कितना आएगा आप देखिए। अब फॉर्मूला आप सोचोगे कि इतना लंबा कैसे हो गया ये, तो ये देखो कैसे लेंथी हो गया। I = V/R फाइंड आउट करना, तो V तो कॉमन है सब में, लेकिन R आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि R ये हम दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके, तो जो हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर लिया। इसलिए अब जब R की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 0.73 एम्पियर। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, विच uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes। मतलब कौन सा ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा कि ये वाला 250 वोट टीवी 1 घंटे के लिए चला, और 1200 वोट का टोस्टर है जो 10 मिनट्स के लिए हमने यूज़ किया। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। केस फर्स्ट देखिए आप, केस फर्स्ट में टीवी पावर है 250 और 250 वोट, तो इसको हमने किलो वोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपके पास आपने पढ़ा होगा कि वोट को हम किलो वोट में, कमर्शियल जो हमारा जो बिल आता है घर में वो किलो वॉट आवर में आता है कि कितने घंटे आपने बिजली यूज़ की हुई है, ठीक है। तो ये देखिए टाइम दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है, और एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर्मूला आता है पावर = W/T। तो W क्या है आपके पास, वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी। सो एनर्जी कंज्यूम क्या आएगा, P/T। उस फॉर्मूले से लिखना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला P = W/T। तो एनर्जी कंज्यूम्ड = P/T। P आपको ये दिया हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट किया किलो को, 0.25 किलो वोट बन गया इसका, ठीक है। 1 वोट = 1/1000 हो जाएगा, तो ये डिवाइड करके 0.25 आ जाएगा। तो आवर आपके पास 1 आवर, तो ये बन गया किलो वोट आवर। एनर्जी का यूनिट क्या है, दिस इज किलो वोट आवर, कि आपने कितनी देर बिजली को, एनर्जी को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा देखिए केस 2, टोस्टर की बात करते हैं। टोस्टर में 1200 वोट इसका पावर है और 10 मिनट्स के लिए इसको यूज़ किया, तो मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। 1/6 एनर्जी कंज्यूम्ड अगेन दिस फार्मूला P/T। तो आपके पास ये आ गया। 10 टीवी यूजेस मोर एनर्जी, तो टीवी ने ज़्यादा एनर्जी को यूज़ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.25 किलो वोट और 0.2 किलो वोट आवर, ठीक है। तो ये आपके पास कंपेरिजन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ये 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर के लिए। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो हीट जो कितनी डेवलप हुई है हीटर में, तो ये हीट का फॉर्मूला सिंपल यूज़ करना, I²RT/R, मतलब कितने टाइम के लिए। तो हीट तो है आपके पास, I²RT मतलब है ये पावर, लेकिन पावर को इसने लिखा है हीट की फॉर्म में डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। पावर होता है ना रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो W/T है ये। तो ये W इज ए हीट, मतलब वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी एंड विच टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। तो हीट का फॉर्मूला I²RT, और पूछा गया कि एट व्हाट रेट, मतलब टाइम से डिवाइड करना है आपको। तो I²RT/T, T से T कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप पावर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बुक्स में P भी लिखा होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हीटर, इसमें लिखा है द रेट एट विच, तो समझ लो आप टाइम से डिवाइड करेंगे। तो T से T कट गया, फॉर्मूला विच से ये बन गया आपके I²R, यहाँ पे T नहीं आएगा, अब I²R सिंपल। तो I² से मल्टीप्लाई R, तो आपके पास 1800 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जो आपका हीट का यूनिट है, या इसका पावर का यूनिट है। पावर का यूनिट क्या होगा, W/T। W से वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी, एनर्जीज हीट एनर्जी है, उसका यूनिट होगा जूल, और टाइम का सेकेंड, तो पर सेकेंड हो गया। तो ये T नहीं आएगा इसमें, बाकी ये T कट जाएगा, ये मिस्टेक से हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो ये 1800 जूल पर सेकेंड। सो स्टूडेंट, दिस वाज पार्ट 4। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट पार्ट एंड वी विल डिस्कस ऑल द remaining questions. Thank you.